दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर हैं और हमारे साथ हैं मुक्ता सोनी जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और अच्छी एक प्रकार से जनहित के मुद्दों पर काम करते हुए नेत्री हैं। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। मैम स्वागत है जी। किस प्रकार का चुनावी माहौल है मैम? सभी को जय सिया राम, जय श्री राम। चुनावी क्या माहौल है आपके यहाँ इस समय? देखिए, चुनाव का माहौल तो 20 तारीख को आने वाले हमारे यहाँ मतदान होना है और समय बहुत नज़दीक है, तो माहौल तो बहुत अच्छा है। बड़ा उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों में बड़ी उमंग है। हम सभी चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और हमारे सांसद जी अनुराग शर्मा जी फिर से सांसद बने। तो इसी उमंग के साथ सभी बड़े उत्साह के साथ काम करते हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जनता आखिरकार अनुराग शर्मा को क्यों वोट दे? देखिए, अनुराग शर्मा जी जब पहली बार सांसद बने थे तब पूरे सभी को लगता था कि एक बड़े व्यापारी वर्ग से आए हैं, व्यवसायी हैं और किसी भी पूरे देश में उनको परिचय के वो मोहताज नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जिस तरह से कार्य किया है वह एक जनसेवक की तरह किया है। उनके लिए लाए हुए जो काम हैं हमारे ललितपुर झांसी संसदीय क्षेत्र में विकास के और प्रगति के कार्य हैं, तो इसको लेकर हम बहुत जल्दी आने वाले हमारे ललितपुर की तस्वीर बदल जाएगी। जैसे कि पिछले 10 सालों से हमने देखा है, चूँकि मैं झांसी की, मेरा मायका झांसी में है, मेरा जन्म वहीं हुआ, तो झांसी में जिस तरह से प्रगति पहले होती थी और पिछले इन दिनों में हुई है, पिछले 5 वर्षों में झांसी की तस्वीर बदल चुकी है, कायाकल्प हो चुका है। झांसी स्मार्ट सिटी के नाम से जो प्रगति के कार्य हुए हैं वो हमें हकीकत में देखने को मिले हैं। और माननीय अनुराग शर्मा जी जो हमारे ललितपुर में काम लेकर आए हैं, तो हमें लगता है कि पूरे झांसी ललितपुर की तस्वीर बदलेगी, कायाकल्प होगा। हमारे माननीय मोदी जी के जो विकास के काम हैं, माननीय योगी जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रगति के कार्य हैं और हमारे माध्यम हमारे अनुराग शर्मा जी हैं। तो हम सब चाहते हैं कि उनके साथ हम प्रगति के कदम से कदम मिलाकर चलें। हमारी आने वाली पीढ़ी को विकास के सारे कार्य मिलें, शिक्षा मिले, मेडिकल हेल्थ के लिए हमें सब दर ना भटकना पड़े। इन्हीं को लेकर हम उमंग के साथ उनके लिए काम कर रहे हैं। पता जी, प्रदीप जैन आदित्य गठबंधन का चेहरा है, कैसे व्यक्ति हैं और किस प्रकार का कहीं ना कहीं क्या कांटे की टक्कर होती हुई नजर आएगी आपके लिए? देखिए, आज हम सब की एक हमारे पास सीधा विकल्प है कि हमें माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी को 400 पार हमें जिताना है, उनके हाथ मजबूत करना है। हमारा एक स्पष्ट विज़न है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमें माननीय मोदी जी ने दिया है, हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने दिया है, कि अगर हम 400 पार लेकर राज्यसभा और सांसद लोकसभा में संसद मजबूत करेंगे तो हमारे जो भी कार्य रह गए हैं देश के लिए वो हमारे पूरे होंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अनुराग शर्मा जी को ही सांसद बनाकर लोकसभा में भेजें और हम इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं चाहते। अच्छा, अनुराग शर्मा पर आरोप लगते हैं कि ये लगातार मतलब जनता के बीच में कनेक्ट नहीं है, बार बार क्षेत्र में लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं। क्या ये सत्य है कि सब ऐसी बातें चल रही? नहीं, देखिए, अनुराग शर्मा जी, सबसे पहली बात तो हमारा लोकसभा ललितपुर झांसी क्षेत्र बहुत बड़ा है और अनुराग शर्मा जी के ऊपर कार्यभार भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद भी माननीय सांसद जी कईयों बार, मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने काउंटिंग की है तो 60-65 बार हमारे संसदीय क्षेत्र में, हमारी विधानसभा ललितपुर में आए हैं, हर गांव में आए हैं और इधर से काम लेकर उन्होंने संसद तक हमारी बात उठाई है, बड़ी मजबूती के साथ हमारी बात रखी है। क्योंकि जो हमारी सैदपुरा में मेडिकल हब जो बनने वाला है, ड्रग पार्क बनने वाला है, जिसमें बड़ी बड़ी दवाइयों की फैक्ट्रियां आने वाली हैं, तो मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात हमारी जो बुंदेलखंड की बड़ी समस्या है ललितपुर क्षेत्र की, कि हमारे यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा भाई रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो ड्रग पार्क आने से सबसे बड़ा तो हमारा पलायन रुकेगा। हमारे भाई इधर ही रोजगार उन्हें मिलेगा, इधर ही वो काम करेंगे, उनका परिवार यहीं रहेगा। तो ये ड्रग पार्क के लिए हमारे माननीय सांसद जी संसद में उन्होंने बड़ी मजबूती से इसका पक्ष रखा था। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो फिर आप किस तरीके से देखते हैं, किस प्रकार से 9-10 सालों में महिला सशक्त हुई है और महिलाओं के लिए इस ललितपुर में
कौन सा बड़ा काम किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो माननीय मोदी जी के लिए महिलाओं के हृदय में जो एक आस्था, एक श्रद्धा कहना चाहिए उत्पन्न हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने महिला मातृशक्ति के लिए जो काम किए हैं वो सबसे अद्भुत हैं। चाहे वह आवास योजना हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे ODF बनाने की हो, चाहे स्वच्छता मिशन हो, कैसे भी, और चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हो, जहाँ हम धुएँ में ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो चूल्हे पर रोटियाँ बनती थी। हम महिलाओं को कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी भोजन बनाना ऐसी प्रक्रिया है जो एक भी समय, दिन तो दूर, एक समय भी रोकी नहीं जा सकती। तो इन सब के लिए संवेदनाएं हमारे मोदी जी के हृदय में थी, और मातृशक्ति को जो सम्मान मोदी जी ने दिया है वो इन आज़ादी के बाद 70 सालों में कभी नहीं मिला। अच्छा, देखने में आ रहा है कि दूध उद्योग की तरफ ललितपुर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बलनी आ गई, आपके तालबेट से शुरुआत हुई उसकी, उसके बाद देखने में आ गई करीब लगभग 200 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर इस ललितपुर में आया है। अमूल भी आ रहा है। तो किस तरीके से एक उद्योग का हब कहीं ना कहीं दूध के माध्यम से आप लोग करने में कामयाब रहे हो, किस प्रकार के दृश्य आगे होंगे? देखिए, हमें तो लगता है कि जैसे झांसी आने वाले समय में जैसे नोएडा बसा है, वैसा ही बीड़ा हमारे सांसद जी लेकर आए हैं, जो 37,000 एकड़ की भूमि में बीड़ा बनेगा और एक झांसी एक महानगर बन जाएगा। उसका परिदृश्य बदलेगा आने वाले समय में। वैसे ही हमारे ललितपुर का बहुत विकास होगा और इसमें बलनी और अमूल ये दोनों अपना बड़ा मजबूत पक्ष रखेंगे। इनसे रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ कारोबार बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, और इसीलिए हम सभी अनुराग, जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें कम से कम बलनी का मॉडल समझ में आ जाना चाहिए ना। किसी भी कार्य को करने के लिए समय लगता है। आज उन्होंने नींव रखी है, कल देखिएगा जब इसके पूरे बड़े भव्य महल तैयार होंगे तब देखिए विकास के नए सोपान, पहले सोपान पर हम चढ़ चुके हैं, मंजिल हमारी बहुत। आप तालबेट की चेयरमैन रही हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या सामने आई है जी। आज क्या स्थितियां हैं? पानी को लेकर मैंने 15 वर्ष, मुझे 3 कार्यकाल अपने तालबेट में नगर की जनता का सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैंने अपने हर कार्यकाल में पानी को लेकर कार्य किया। और सबसे बड़ा काम हमारा जो तीसरा कार्यकाल हमारा था, उसमें हमने पानी के लिए, जल के लिए, पेयजल की जो बड़े बड़े प्रस्ताव हमने रखे थे, शासन में हमारी स्वीकृति भी हुई, और 2.0 जो अमृत योजना है उसमें हमारी योजना सैंक्शन हो गई थी, और उसका आगामी बहुत ही जल्द मुझे लगता है ये अधिसूचना हटेगी और चुनाव के रिजल्ट के बाद बजट भी आ जाएगा नगर पंचायत में, और जो एक बड़ा हमारा महत्वपूर्ण योजना है उस पर कार्य होगा, और नगर की जनता जो पेयजल के लिए परेशान है उसकी परेशानी भी। अच्छा, एक बार बार चर्चा हो रही थी, प्रदीप जैन आदित्य ने बहुत ट्रेनें रुकवाई हैं जी, और उसको लेके क्या कहेंगी? क्या जो बीजेपी उन्होंने ट्रेनें नहीं रुकवाई हैं, कि ट्रेन इतना ही बड़ा मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्य किए हैं। पहले हम पेयजल पर आते हैं। पेयजल की बात मेरी पूरी नहीं हुई। पेयजल के लिए मैंने अपने जो प्रस्ताव दिए थे और जो अभी हमारा सैंक्शन भी हुआ है वो माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी के थ्रू ही हुआ है, और मैं नगर की जनता की ओर से माननीय सांसद जी और विधायक जी को बहुत हृदय से धन्यवाद भी दूंगी, क्योंकि आने वाले समय में पेयजल की समस्या अगर हमारे तालबेट की ये सुलझती है तो इसका सारा श्रेय मैं माननीय सांसद जी और विधायक जी को ही देना चाहूँगी। और नगर की जनता को ये आश्वासन भी देती हूँ कि बहुत जल्द ही उन्हें इस पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और रही बात ट्रेनों की, तो ये रेलवे बोर्ड जो केंद्र में बैठा है, पूरे देश में जो ट्रेनें चलती हैं तो उनका ये पूरा परियोजनाएं रहती हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी, कहाँ से सवारियाँ मिलेंगी, बड़ा लंबा चौड़ा उनका विवरण रहता है, ब्यौरा रहता है, और इसी के तहत हमें ट्रेनें मिली हैं। तो मैं प्रदीप जी ने तो इतने ट्रेनें रुकवाई हैं, तो बीजेपी ने भी आपके लिए ट्रेनें दी हैं? जी बिल्कुल दी हैं। अच्छा, लास्ट में चलो, लास्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके। अब लास्ट में जो सवाल है वो थोड़ा ऐसा है कि आप झांसी की हैं, झांसी की बेटी हैं, झांसी की रानी का प्रतिनिधित्व भी मान लीजिए करती हैं। प्रदीप जैन आदित्य आपकी ससुराल या तालबेट में विवाह है, तो रिश्तेदारी तो नहीं कहीं टकरा रही हो? कल सुनी बहुत अच्छी भीड़ थी बिना प्रदीप जैन आदित्य के। देखिए, अनुराग शर्मा जी भी फिर तो मेरे भाई हुए। वो झांसी के हैं, मैं झांसी की हूँ, तो मुझे पहले भाई बहन का रिश्ता निभाने दीजिए ना। तो वो प्रदीप जैन भी भाई हो गए, वो रिश्ता पहले वो मेरे पति के भाई हैं। अनुराग शर्मा जी मेरे भाई हैं और मैं अपने भाई का रिश्ता निभा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक सेनानी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही हूँ, और आप सभी से ये निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि मतदान का समय है, भीषण गर्मी रहेगी, तापमान बढ़ा हुआ रहेगा, तो मतदान हमारा
लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। तो इसमें गर्मी, सर्दी, बारिश इन सब की परवाह ना करते हुए सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि मतदान ऐसा मौलिक हमारा अधिकार है जिसको करने से हम अपनी सरकार सुनिश्चित करते हैं। वह सरकार बनाते हैं जो हमारे देश में हमारी सुरक्षा करती है, हमारी स्वास्थ्य की, शिक्षा की सभी सेवाएं लेकर आती हैं और विश्व के मंच पर भारत का नाम आगे बढ़ाती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज की अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ऊपर जिनका आज दर्जा आ चुका है, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो इनके लिए मतदान कीजिए, अनुराग शर्मा जी के लिए मतदान कीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मतदान अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।